हेलो। 1 मिनट बाहर जा रहा हूँ। 1 मिनट भैया, बाहर जा रहा हूँ। आगे कौन कौन आया था? आया तो मैं भी नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब में देख लिया था। कब सर? तो वह गुरुकुल में, जी जी। आज के गुरुकुल में बताया गया था कि आखिरी दिन तक नहीं बैठना है अपन को। हम्म। वही अपन बैठे रहे। हम्म। इसीलिए अपन आखिरी वक्त तक लगे रहे कि यार हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन वो चक्रा घूमते ही रहा। जी और मेरे हिसाब से तो पिछले महीने से कम गया है इस बार का अपना बिजनेस। जी। चलिए, धन्यवाद। हेलो नीरज भैया, आवाज आ रही क्या? जी जी जी, गोपाल भैया आ रहे हैं। आप भी अपने विचार साझा करिए कल की क्लोजिंग को लेके, और अक्टूबर मंथ की हम अपने बिजनेस। अपना बिजनेस कम गया, तो अपन उस कम पर बात ना करें। अब इस महीने अपन कैसे अपना आगे बिजनेस बढ़ाएं, उस पर चर्चा करें। जी जी जी। इसके बारे में बताएं। ओके, धन्यवाद। बिजनेस की ये वैसे एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। थोड़ा सा इसको एकदम नेगेटिव न ले जाएं। प्लान प्लान देख लिया है क्या? प्लान हो गया? अभी नहीं, कहाँ होगा। नुकसान नहीं हुआ। देखिए, डेली के एक रूटीन में प्लीज प्लान जरूरी है। जी प्लान 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 को, इसके बिना आप मीटिंग आगे नहीं बढ़ाएंगे। कल की बात अलग थी, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा इसको जल्दी करिए। 6 बेसिक प्लान, क्योंकि आज संदीप जी हैं। पहले तो संदीप जी का स्वागत है। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप मीटिंग में आए। और यदि आपका, वैसे हम संदीप जी के बारे में बता दें, संदीप जी के पास संघ का दायित्व है। और संघ अलग अलग तरीके से समाज के बीच में काम करता है। मैं किसी विशेष पार्टीगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संघ के बारे में बात कर रहा हूँ। संघ समाज को लेके बीच में समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। उसका, आप बीजेपी से या कांग्रेस से या इससे उससे नहीं, कई कांग्रेस मित्रों की भी संघ ने सहयोग किया है। तो संघ का दायित्व है और समाज के बीच में अच्छा काम करते हैं संदीप जी। वैसे मेडिकल प्रोफेशन से हैं, पर संघ में जो दायित्व है, उन दायित्वों को लेकर, चूंकि हमारे भाई साहब के साथ लगातार इस संपर्क में रहते हैं, तो लगातार संपर्क में रहने के साथ मुझे उनकी गतिविधियां पता होती हैं। तो मैं आप सभी के बीच उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी का भी वंदन करता हूँ, नए माह में, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। और कल की सफलता के लिए, कल की सफलता के लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके सहयोग के कारण फिर से एक बार 4.5% रॉयल्टी पूरी हुई। इसमें आप सभी का विशेष सहयोग है। हम विशेष धन्यवाद देते हैं नीरज का, सूरज का, राम नरेश जी का, रमन दीदी का, गोपाल भैया का, और हमारी सारी बहनें और बहुओं का। तो इससे एक बात तो तय है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। कल अकेले में बिलिंग हमारी लगभग लगभग 56 55 हजार 56 हजार 25 वॉल्यूम की हुई। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी सफलता है। लेकिन इस सफलता से अभी हम, बार बार मैं कहता हूं, ये सफलता केवल अभी मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत मेरी सफलता, जो मुझे ठीक नहीं लगता, जो मेरी नजर में मुझे उचित नहीं लगता। सफलता यदि टीम की आएगी तो वो बड़ी होगी। यदि हमारी सारी मेहनत तब तक है जब तक हम अपने बीच में, अपनी टीम में एक नई रॉयल्टी को नहीं निकाल देते। तो नई रॉयल्टी निकालने का सबसे पहला तरीका और आसान तरीका क्या? 6 बेसिक और प्लान। तो सबसे पहले प्लान, राम नरेश जी यदि आप कंफर्टेबल हो तो आज आप प्लान दिखाइए। नीरज जी 6 बेसिक बताइए, फिर उसके बाद हम अगली बात करें। राम नरेश जी। राम नरेश जी, आवाज आ रही है? और मान लीजिए राम नरेश जी कंफर्टेबल नहीं है, तो सूरज आप प्लान दिखा दीजिए। हाँ बोलो जा राम रहा नरेश। हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। कोई बात, कोई
हेलो। हाँ हाँ सूरज। सूरज हैं? हाँ भैया। प्लीज प्लान दिखाइए। आप सभी को जय आर सी एम। मैं सूर्य प्रताप सिंह, भारत देश के प्रदेश मध्य प्रदेश से जिला दमोह के ब्लॉक पथरिया से नरसिंगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। बात करते हैं अपन प्लान की। तो आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, और एक होता है डब्ल्यूसीएम मतलब रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अपन बात करते हैं नॉर्मल मार्केट की पहले। तो एक कंपनी रहती है जो कि 50 रुपए में अपना माल तैयार करती है, और हम तक पहुंचाते पहुंचाते वो माल हो जाता है 100 रुपए का। उसमें जो 50 रुपए का जो मार्जिन रहता है वो अलग अलग बढ़ जाता है विभागों में। स्टॉकिस्ट में बढ़ जाता है, होलसेलर में बढ़ जाता है, ऐसे कर करके 9 स्टेजेस में बढ़ जाता है, फिर अपने पास आता है 100 रुपए में। और अपने आरसीएम में 50 रुपए का माल अपन को 55 रुपए में मिल जाता है, मतलब 45% जो वो रहता है वो अपन को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपन को डायरेक्ट बना दिया जाता है कंपनी का। और अपने आरसीएम में अभी कंसिस्टेंसी प्लान के माध्यम से 6 महीने अगर अपन कंटिन्यू प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो 7वें महीने की क्लोजिंग के बाद अपन को 1 महीने का प्रोडक्ट जो भी अपन 1500 पीवी का लेंगे तो 1500 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। 2500 पीवी का लेंगे अपन तो 2500 रुपए का फ्री मिलेगा। और 5000 पीवी का लेंगे तो अपन को 5000 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। ऐसे ही 10,000 का अपन प्रोडक्ट लेंगे पीवी का तो अपन को 10,000 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। और अलग से अपने न्यूट्री चार्ज जो है, न्यूट्री चार्ज में अगर अपन 1500 पीवी करेंगे न्यूट्री चार्ज से बस, तो अपन को डबल मिलेगा, मतलब 1500 न्यूट्री चार्ज देगा और 1500 आरसीएम देगा। टोटल हुआ 3,000 रुपये। मतलब न्यूट्री चार्ज अपन करें तो अपन को डबल प्रॉफिट मिलेगा। बस इतना ही, धन्यवाद। चलिए बढ़िया। नीरज 6 बेसिक। जी सर, धन्यवाद। 6 बेसिक 786 में जो 6 बेसिक का पहला पॉइंट है कि डिस्प्ले वाल फॉलो करें। डिस्प्ले वाल एक छोटी दुकान होती है जिसमें हम 10,000 तक की प्रोडक्ट अपने पास रख सकते हैं, और हम अपने साथियों की भी बिलिंग उसमें कर सकते हैं और अपनी बिलिंग कर सकते हैं। 100% उसमें प्रोडक्ट यूज करना, अपने सपनों और परिचितों की लिस्ट बनाना, लोगों के संपर्क लोगों से संपर्क करना और उन्हें आमंत्रित करना, बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाना, 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना, ज्वाइनिंग कराना और 6 बेसिक से स्टार्ट कराना। ये थे 6 बेसिक के 6 आयाम। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया। 7 कार्डिनल कौन बताएगा? रमन दीदी। जी, सबसे पहले सभी के लिए जय आरसीएम। आरसीएम मेरा नाम रमन सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के जिले दमोह से हूँ। दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक से हूँ। सबसे पहला 7 कार्डिनल में सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। दूसरा है अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। तीसरा है किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। और चौथा है किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। पांचवा है अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें।
छठवां है धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। और सातवां है झूठ ना बोलें, बड़ी ना हाँकें व दिखावा ना करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। 8 कोर कौन बताएगा? गोपाल भैया। गोपाल भैया हैं? चलिए, गोपाल भैया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। गोपाल भैया को म्यूट कर दीजिए। स्नेहा 8 कोर बताइए। स्नेहा। हेलो। हाँ गोपाल भैया बोलिए। सर आवाज आ रही? आ रही है। जी सर। नाम गोपाल से राजपूत, ग्राम मारा, जिला दमोह, एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 8 कोर में सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। रोजाना कम से कम 2 प्लान दिखाएं। हर माह 5000 पीवी से अधिक की खरीदी करें और रिटेलिंग करें। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन से परामर्श करें। 5 ऑडियो सुने, वीडियो देखें, बाद जूम मीटिंग अटेंड करें। 7 चलिए बहुत जवाब दें और कृपा काम को निरंतर करें। सीखे सिखाएं व अपने जैसा बनाएं। ओके सर। बहुत बढ़िया। जोगिंदर सिंह जी आप हैं? जी भैया। जी बताइए। आप कुछ मार्गदर्शन दे रहे थे, आप बताइए, कुछ बता रहे थे, अपडेट करिए, फिर मैं अगले 10 जी, अभी जो प्लान बताया गया था सर, बढ़िया बताया है, लेकिन वो चीज अपन बीच में छोड़ देते हैं। क्या है, नए लोगों को ये चीज कंफ्यूज कर सकती है। जैसे, एडवर्टाइजमेंट। हाँ एडवर्टाइज नहीं, एडवर्टाइज तो ठीक है, उसमें एक और है, जैसे कोई भी कंपनी सामान 50 रुपए का बनाती है तो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 100 का हो जाता है। तो उसमें सीधा इस तरह नहीं बोलना कि हमारी कंपनी में 55 का या 45 का होता है। उसमें सीधा बोलना कि भाई ये भी कंपनी उतना ही का माल बनाती है, लेकिन उसका फिर एक सिस्टम जो बना दिया है। तो बिलिंग जो हमारी होती है 15 से 25% तक मतलब छूट मिलती है उस पे, और उसके बाद फिर हमें सिस्टम के माध्यम से वो 45% तक छूट मिलती है। ठीक है। चलिए बढ़िया। कुछ आप और और बताना चाह रहे थे तो बताइए, फिर मैं उसको अपडेट आगे के लिए करता हूँ। जी, मार्गदर्शन के लिए सर वही बोल रहे थे, जैसे अभी परसों के प्रोग्राम में गुप्ता जी बोल रहे थे, अपने बीएम गुप्ता सर, कि अपन जो ये आपने आपने ही बोला था शायद वही कल, कि हम दिन में आरसीएम में कितने टाइम काम करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसको भी अपन सिस्टम में लाएं और प्रोग्राम में लें अपने सिस्टम में, तो उस व्यक्ति के मतलब ये चीजें बिल्कुल दिमाग में शुरू से भरना है, अपन को डालना है, मतलब ये चीजें कि ये सिर्फ एक दुकान बदलनी है। और दुकान बदलने के साथ साथ फिर आप चाहें, क्योंकि दुकान बदलने से अपन को प्रोडक्ट माने डायरेक्ट मिलेंगे, और डायरेक्ट मिलेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा खरीदारी का, और क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर फिर उसके बाद अगर इसमें कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आगे का बताएं। ओके सर, थैंक यू। चलिए धन्यवाद। एक बातों में थोड़ा सा पेन कागज ले लीजिएगा, और नीरज आप मुझे होस्ट बना दीजिए, तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा। और आज के लिए मैं बता दूं, एक जो समय की बात हो रही है, एक साइंस में या विज्ञान में एक सूत्र है, दूरी बराबर समय गुणित 4। दूरी यदि आप मान लीजिए, आपने किसी ने टारगेट, सबसे पहले तो आज सब लोग अपने सपने को लिखेंगे और अपने टारगेट लिखेंगे। रात के 9 बजे हम आज फिर मीटिंग लेंगे, जिसमें
आपके सपने और आपके टारगेट लिखे होने चाहिए, ठीक है। और वो कैसे पूरे होंगे वो भी स्ट्रक्चर ड्रा होगा, रात के 9 बजे तक आपके पास ये होना चाहिए। तो दूरी मान लीजिए, मैं मानता हूं कि भाई किसी भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने एक दूरी बनाई, दूरी मतलब ये होता है कि हमें स्टार गोल्ड की पिन चाहिए, स्टार गोल्ड की पिन या स्टार पिन चाहिए या गोल्ड की पिन चाहिए। तो गोल्ड की पिन मतलब रॉयल्टी चाहिए। अब रॉयल्टी में उसने कहा 1 लाख 4,65,000 का बिजनेस हमारा होना है, तो ये उसकी दूरी होगी। अब कितने समय, समय कितना है उसके पास, 30 दिन है, क्योंकि नवंबर 30 का होता है। और चाल, चाल मतलब कितने लोगों के बीच में जाके आप प्लान दिखाएंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर आपकी परचेजिंग करेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर आपकी केवल रिटेलिंग करेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर बिगनर का लेवल पूरा करेंगे, कितने स्टार्टर का करेंगे, कितना ओपनर का करेंगे, कितना रनर का करेंगे, कितना ईगल का करेंगे, ये सब आपके पास तय होना तय होना चाहिए। तो इसमें हमें ये समय बराबर दूरी बराबर समय गुणित चाल, तो ये समय हम कितना लगाएं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा हमारे से, चाल कितनी होगी, किसके कौन सा लेवल होगा। तो कल भी जिन जिन लोगों ने स्टार्टर पिन, बिगनर पिन और आपका रनर पिन ये पूरी की, उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली रमन दीदी ने रनर की पिन पूरी की, तो उनके लिए शुभकामनाएं। जिनका 5,000 का बिजनेस साइड से था या 5,000 की खुद की परचेजिंग, उनके लिए बिगनर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका बिजनेस साइड से 5,000 था और खुद की परचेजिंग 5,000 पीवी की थी, उनका स्टार्टर पिन पूरी है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका बिजनेस साइड से 20,000 था और टोटल बिजनेस 70,000 था, तो उनको ओपनर जो कि प्रियंका ने पूरी की, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से हमें एक प्लान करना पड़ेगा कि हमारा ओपनर कौन पूरा करेगा, हमारा बिगिनर कौन होगा, हमारा ईगल कौन होगा, हमारा रनर कौन होगा, एक एक प्लान। कितने नए नए लोग जुड़ेंगे। एक बात कल के बिजनेस से तय हो गई कि अब ये हमारा बिजनेस फिक्स हो गया है। 7वां महीना है जब हम एक जैसा बिजनेस लेके आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे बिजनेस होता है, चलता है, ये बिजनेस है साहब, तो ये आगे चलता है। लेकिन बिजनेस आपका बड़ा होगा नए लोगों से, जो कि हमने पिछले बार सबसे कम किया। नए लोग टीम में आएंगे और नए लोगों को लाने वाले लोग हम ही, वो 18 लोग, हम वो 18 लोग नए लोगों को लाएंगे। उसके लिए हमें प्लान दिखाना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, बेसिक 6 बेसिक का डुप्लीकेशन ही बिजनेस है। 6 बेसिक क्या है, यही 6 बेसिक जो आप बोल रहे हैं कि प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट। अभी तक हम प्रोडक्ट यूजर नहीं बन पाए साहब, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। यदि आप प्रोडक्ट यूजर होंगे तो आपको 5,000 पीवी तो आपके घर से हो जाएगा साहब। और 8 कोर में लिखा है 5,000 पीवी की रिटेलिंग, तो आपका आराम से हो जाएगा 10,000 पीवी। हमारे 5,000 पीवी का बिल कटने में डायमंड क्लब करने में कितने दिन लगाओगे आप। कोई 26 तारीख को कर रहा है, कोई 25 तारीख को कर रहा है, कोई 23 तारीख। साहब मैं पर्टिकुलर अपनी मिसेस की आईडी पे सुपर डायमंड क्लब करता हूँ, अपनी आईडी पे सुपर डायमंड क्लब करता हूँ, अपनी भतीजी की आईडी पे 1,500 पीवी पूरी करता हूँ। और आपको बता दूं, मैं केवल यूजर हूं, मैं 100% यूजर हूं, तो इसलिए प्रोडक्ट वहीं से आता। आप आज तक वो बन ही नहीं पाए, स्टेप 1 पे आए हैं ही नहीं आप। स्टेप 1 पे नहीं है, इसलिए आपकी सारी चीजें गड़बड़ गड़बड़ है। भाई कोई पहली सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेगा तो दिक्कत होगी, तीसरी पे चढ़ेगा तो दिक्कत होगी। आप स्टेप पहली सीढ़ी पे हैं ही नहीं, तो पहली सीढ़ी पे तो आपको आना पड़ेगा। और पहली सीढ़ी का पहला कंटेंट है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनो। यदि केवल कहने में, देखिए बातें सुनना है, मानना नहीं है, तो रिजल्ट नहीं है। मेरा रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मैं बातें मान, मेरी लगातार 7वें महीने मैंने बिजनेस किया, 7वें महीने में 4.5% रॉयल्टी। लेकिन आप यदि बात नहीं मान रहे हैं तो आपका ये दिक्कत है। कल रात में 12 बजे तक मैं जग रहा था, नीरज जग रहा था, सूरज जग रहा था, स्नेहा जग रही थी। स्नेहा का बल्कि कोई इंटरेस्ट। हम अपने बिजनेस को कब तक वॉच कर रहे हैं। रात के 12:01 पे भी मैंने बिजनेस पे बिलिंग करने की कोशिश की। 4 जीरो जो होते हैं ना, वो रात के 12 बजे आते। तो हमारा बस उद्देश्य केवल इतना सा है, हमारी कोशिश इतनी सी कि हमें 6 बेसिक को मानना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए 21 कॉर्डिनल रूट, 786 छोड़ दीजिए, आप केवल
6 बेसिक को आप डेली अपनी कॉपी में लिखिए, अपने पेन में लिखिए, अपने पॉकेट में लिखिए, अपने डायरी में लिखिए, अपने मोबाइल में लिखिए, उसको चेक करते रहिए, किया क्या 6 बेसिक, किया क्या 6 बेसिक, किया क्या 6 बेसिक, किया क्या नहीं किया। और 6 बेसिक नहीं करेंगे तो बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, ये लिख लीजिए। बढ़ने के लिए एक मात्र 6 बेसिक, और उसके लिए दूसरा रास्ता 6 बेसिक कह दिया, आप सेकंड पॉइंट करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर। थर्ड रास्ता, आप उन्हें इनवाइट करें। आप में से कोई भी होम मीटिंग नहीं ले रहा साहब, क्यों नहीं ले रहे? आपको अपने बिजनेस से प्यार नहीं। आप क्यों इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपके पास खुद का टारगेट नहीं होता। कुछ लोगों के पास टारगेट होता, सर आपने कही थी सो हम 5,000 पे भी कर ले रहे, सर आपने कही थी सो हम 10,000 पे भी कर ले रहे। तो वो उसके लिए आपको करना क्या है, सेकंड प्लानिंग क्या है, आपको अपने सपनों की लिस्ट बनाना। आपके पास एक सिंगल, रोज बोलता हूं, एक सिंगल ड्रीम काफी है आपको कठिन रास्तों पे चलाने के लिए, आपको असफलताओं के समंदर से निकालने के लिए, आपकी उम्र के पड़ाव के लिए। हम पूरे समय कैलकुलेशन में लगे रहते, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन चल रही है क्योंकि हम नीड्स पे जीते। मैं 2 दिन से एक कोटेशन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम नीड्स पे जीते, सपनों पे नहीं जीते। हम भयंकर कैलकुलेशन लगा रहे हैं, 5,000 पीवी के लिए कहाँ से, इधर उधर उधर उधर, ये वो, इसको ले लो, उसको और ले लो। सर देखो आपने कही थी, हमने ले रहे। उन सबके 6 महीने पूरे हो गए हैं जो मेरे कहने पे ले रहे थे। मैं सभी से बोल रहा हूँ, प्लीज इस बार से वो लेना बंद करो। जो भी मेरे कहने पे, केवल मेरे कहने पे ले रहे, यदि उनको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, मेरे ऊपर प्लीज इतना एहसान मत करो। मैं आपकी सफलता के लिए आपको लाया, अपनी सफलता के लिए। मेरे लिए बहुत सारे लोग मिले हैं। आपने हमें 6 महीने मदद की, उसके लिए आपका हृदय से। पर हम आपके सपने, क्योंकि आपके पास सपना नहीं, मेरे पास सपना था रॉयल्टी का, तो मैं तो डे वन से रॉयल्टी में। आपके पास सपना नहीं है, वो आपकी मिस्टेक। तो आप मेरे सपने के लिए अपने आप को हर बार बिलिंग कराते रहो, वो नहीं। 6 महीने हो गए, बिलिंग हो गई, 6 महीने में आपको प्रॉफिट मिल गया, 6 महीने का आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अब लेकिन आपको यदि काम करना है तो आपको अपने सपने के लिए काम करना है। मेरा सपना आपका सपना नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी आंखें हैं, सबका अपना अपना वो, और उसके लिए टारगेट, हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, वो टारगेट देखना पड़ेगा। तो सभी से मैं क्या, हमें करना क्या है, हमें अपने ड्रीम्स, अपने को वो बनाना, अपना टारगेट बनाना। आज हम सब लोग अपने ड्रीम बनाएंगे और टारगेट बनाएंगे, और रात के 9 बजे फिर मिलेंगे। और रात के 9 बजे मिलके हम कितना टारगेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र याद रखना, दूरी बराबर समय गुणे चाल। तुम्हारा समय कितना है, चाल कितनी है, कैसी चाल है, ये हमें दिखा। और दूसरा, अभी आज मैं सुबह अपने सारे लोगों की मीटिंग दे रहा था, मैंने सभी से बोला कि दूसरा हमें ना चलाए, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ। हम अपने आप को डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। हम थोड़े ना डिसाइड करेंगे, नहीं नीरज तुम 70,000 कर लो, नहीं सूरज तुम एक 15 कर लो, नहीं रमन दीदी आप एक 70 कर लो, नहीं नहीं तुम 350 कर लो। तो उसमें आपको भार लगे, और यदि आप खुद काम करेंगे तो आपको वो काम अपना लगे। तो आपको अपना लक्ष्य बता, आपको अपना ड्रीम बता। पर हम क्या कर रहे हैं, भैया ने कही थी 100 मिनट बता रहे। और दूसरा क्या है, हम यदि केवल आवश्यकताओं के लिए काम करते रहेंगे तो केवल हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। यदि हम अपने सपनों के लिए काम करेंगे तो हमारे सपने पूरे। इसलिए मुझे वो कोटेशन बार बार, डेली, हर बार, हर मीटिंग में मैं पढ़ता कि पीपल वांट्स टू फुलफिल देयर ड्रीम बट दे आर वर्किंग ओनली फॉर देयर नीड्स। लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, परंतु वो अपने केवल आवश्यकताओं पे काम, while working from their niche they are assuming that it will fulfill their dreams too। जब वो अपनी आवश्यकताओं पे काम करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारे सपने भी उससे पूरे हो जाएंगे। The irony is in the fact that since they are working for their needs, their work will never fulfill their dream। पर विडंबना ये है, जब वो आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं तो वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। पर the more irony is the fact that they are not even realizing this and simply blaming God in love। बट सबसे बड़ा सत्य ये है कि वो इसको रियलाइज नहीं कर पा, और अपनी किस्मत को और भगवान। तो हमें अपने ड्रीम्स के लिए काम करना है। हमारा ड्रीम, हमारा सपना, हमारा सपना रमाकांत गोस्वामी की आंखों से देखा हुआ नहीं हो सकता, हमारा सपना नीरज की आंखों से देखा नहीं हो सकता,
आपकी आंखों से आपका सपना क्या है, तो किस सपने को फिर बराबर दूरी बराबर समय गुण 4, वो कब 3 से 30 दिन में आपको इस लक्ष्य को पूरा करना। तो आज का हमारा रात के 9 बजे का टारगेट यही। सबसे पहले आज के दिन जो 1 तारीख है, सबसे पहले हमें अपना डायमंड क्लब, जो लोग डायमंड क्लब कंटिन्यू करें, डायमंड क्लब आज पूरा कर, डायमंड क्लब की बिलिंग आज कंप्लीट कर, उसको कंप्लीट करिए। दूसरा, अभी मैं आपको एक स्नेहा दुर्गेश मैडम को भी ऐड कर लीजिए। मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं, मतलब मैं एक एक्सेल दिखा रहा हूं, जो अभी हमारा समय है कार्तिक मास का। उस कार्तिक मास के समय में हमारे पास सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा पैंट, और उस पैंट में जो हमारा प्रोडक्ट होगा, उस पैंट के प्रोडक्ट में हमें ये करना है, कल मैंने एक शीट एक्सेल शेयर की थी, एक्सेल सबको दिख रही है? जी सर, दिख रही है। प्लीज ये एक्सेल सबको दिख रही है? सभी बोल दें थोड़ा। नीरज बस को दिख रही है, सबको दिख रही? देख रही भैया। सर दिख चलिए, रही। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखिए ऊपर लिखा है ब्रांड तुलसी पेंट, ठीक है? तुलसी, अपन जिस कलर पेंट को बेच रहे हैं उसका नाम है तुलसी पेंट, ठीक है? और इसलिए मैंने उसमें लिखा था कि ये जो कार्तिक मास चल रहा है वो तुलसी माता और विष्णु भगवान का चल रहा है। इसमें जो सबसे पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर, मतलब नंबर कौन से नंबर का लिखा है। फिर लिखा है नेम ऑफ तुलसी पेंट, तुलसी पेंट में ये कलर किस नाम से आता है। इसका नाम है, पहला कलर जिसका नाम है ग्रेस, पहला ये आता है व्हाइट कलर, ठीक है? मार्केट में इसी तरीके से जो कलर आता है उसका नाम है ट्रैक्टर इंटीरियर इमल्सन, ट्रैक्टर का आता है, ठीक है? अब ये पेंट कौन सा है? ये इंटीरियर पेंट है। इंटीरियर मतलब होता है अंदर उतरने वाला पेंट। इसकी लाइफ कितनी है या वारंटी कितनी है? 3 साल तक आप इसको नहीं पोतेंगे तो भी चलेगा। इसकी फिनिश कैसी आती है? स्मूथ मैट आती है। स्मूथ मैट मतलब एकदम साफ 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 आएगी, लेकिन थोड़ी शाइनिंग कम होगी। 1 लीटर की एमआरपी इसकी 256 रुपए है, लेकिन चूंकि अपन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो इसलिए अपन को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 153 रुपए का पड़ता है। इसी का 4 लीटर पेंट आता है, वो 959 रुपए उसकी एमआरपी है, ये 574 रुपए में अपन को पड़ता है। कल मैं आपको एक बात बता रहा था, जो पुट्टी करने वाले लोग हैं, जो पेंट करने वाले लोग हैं, यदि आप उनको बताएंगे कि 959 का पेंट हम आपको 700 रुपए में दे देंगे, तो उसको 200-250 रुपए बच जाएंगे, क्योंकि ये 50-100 रुपए में काम करते हैं साहब। तो 250 रुपए की जगह भी 100 रुपए भी बचाएगा, और 100 रुपए मालिक को भी छोड़ देगा, तो भी उसको 100-150 रुपए एक पेंट में बचेंगे। आपको तो 574 में पड़ना है, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर सॉरी परचेज वॉल्यूम अलग है, जिसका प्रॉफिट कंपनी से मिलता है। 10 लीटर की बाल्टी 2234 रुपए की आती है, अपन को 1338 रुपए में पड़ा। 20 लीटर की बाल्टी 4272 में आती है, अपन को 2558 रुपए में पड़ा। ये एक पेंट है जिसकी लाइफ अपनी इंटीरियर है। इसी तरीके से गुड वाइब्स आता है, गुड वाइब्स इसका अपने मार्केट में एशियन ऐप ऐप को लाइट करके आता है, ये भी इंटीरियर पेंट है। इसकी 5 साल वारंटी होती है, लेकिन ये सॉफ्ट सीन मतलब चमक बहुत अच्छी देता है। इसका 464 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है, 1 लीटर का 289 रुपए इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, जो अपन को पड़ता है। और यदि हम इसी को 1770 रुपए 4 लीटर की बाल्टी पड़ती है, और 1116 अपन को पड़ता है। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि कितना अंतर है। इसी तरीके से जो अगला है हमारा पेंट होता है वो एक्सटीरियर होता है। ये एक्सटीरियर पेंट है जो विगोर और ओरिया के नाम से आता है। ये भी एशियन का, मतलब मार्केट में जो पेंट आता है एशियन एस एडवांस करके आता है। इसके भी मैंने सबका 1 लीटर 4 लीटर 10 लीटर और 20 लीटर का एमआरपी दिया और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दिया। इसके बाद परचेज वॉल्यूम लगभग लगभग जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उसका आधा होगा। फिर आप एलजेना, मतलब ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दो पेंट है, जो 7 साल और 10 साल की जिनकी वारंटी है। 7 साल का जनरली हमारे पास एशियन का रॉयल्स है ना, जो मार्केट में मिलता है, इसका 576 रुपए रेट है, लगभग लगभग सीधा 210 रुपए कम है, एमआरपी से 210 रुपए कम। यदि आप 1465 जो है, 1465 उसकी 4 लीटर की बाल्टी है, 3599 उसकी 10 लीटर की बाल्टी, 7035 उसकी 20 लीटर की बाल्टी। ऑल राइट करके आता है। ये हमारा एक ऐसा पेंट है
जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जगह लगता है। 10 साल की इसकी वारंटी, और उसके भी मैंने सारे रेट दिए। उसके अलावा कई लोग आपसे प्राइमर मांग सकते हैं। पोलर का प्राइमर है जो कि हमारा 112 रुपए लीटर है, और मिंच का प्राइमर है जो 188 रुपए लीटर है, 138 रुपए लीटर है। प्रेस का प्राइमर है जो 168 रुपए लीटर। ये 1 लीटर का प्राइस है। जब आप और 20 लीटर के प्राइस में चले जाएंगे तो 2971 रुपए का ये आ जाता है। तो लगभग लगभग यदि 2971 का हुआ तो 150 रुपए के आसपास हुआ है। पॉलीमर पुट्टी है। पॉलीमर पुट्टी मैंने जिसको बोला था कि भाई माछी भी प्लस फिसल जाए, उसका भी रेट मैंने पूरा आपको दिया है। ये एक डैम प्रोटेक्टर मतलब डॉक्टर फिक्सिट की तरह है, उसका भी रेट मैंने आपको दिया है। इसकी मैं एक्सेल आपको डाल देता हूं, इसका अच्छा प्रिंट आउट निकाल दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको जो डाला था वो डाला था क्या, आपका कॉपी पेस्ट करके डाला था। तो इसका एक्सेल मैं आपको शेयर कर देता हूं, उसका प्रिंट आउट निकाल। लेकिन ये एक्सेल एक्सेल केवल आपके लिए है, आप इसको किसी को देंगे नहीं, किसी को देना नहीं, ये एक्सेल आपको। तो इस एक्सेल के थ्रू आप किसी को भी, इस समय पेंट का सीजन है, वो पेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने आपको एक और आइडिया दिया था, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जिनके घर में टीवी है, जिनके घर में कंप्यूटर है, वहां पे आप एक पीडीएफ निकाल लीजिए अपने प्रोडक्ट और उसको लगातार चलाइए। डिस्प्ले वॉल, यदि आप डिस्प्ले वॉल नहीं लेंगे तो आपको डिस्प्ले वॉल के बिना आप बिलिंग नहीं कर सकते। वो डिस्प्ले वॉल आपको लेनी पड़ेगी। तो ये काम हमें सुनना नहीं है, मानना है। यदि आप केवल सुन रहे हैं, हम ये समझ पाए इतने समय हम केवल सुन रहे हैं। यदि मान रहे होते तो हमारा बिजनेस 3 गुना और 4 गुना। और सुनने में और मानने में अंतर है। यदि आप केवल सुनते रहेंगे तो रिजल्ट केवल सुनने का ही आएगा, मानने का नहीं है। हम 7 कॉर्डिनल में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ना करें, लेकिन हम मान नहीं रहे और कर रहे हैं, तो आप कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। हम 6 कोर में पढ़ रहे हैं, 6 बेसिक में पढ़ रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूज कर नहीं रहे, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। हम 8 कोर में पढ़ रहे हैं, 5000 पीवी की रिटेलिंग करें, हम नहीं कर रहे, आएगा रिजल्ट नहीं आएगा। हम 6 बेसिक में पढ़ रहे हैं, रोज 2 प्लान दिखाए, हम एक भी नहीं दिखा रहे, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। नहीं आएगा वो। तो दूसरा, मीटिंग में हमेशा नए लोगों, आज मैंने एक ओनली डायमंड ग्रुप में आज सुबह का मैंने एक स्टेटमेंट डाला। दुखद ये है कि उसको देखने के बावजूद भी किसी ने उसको अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया। ये बड़ा दुख। मैंने उसको डाला, जब सुबह डाला मैंने अपने ओनली डायमंड ग्रुप में, तो ओनली डायमंड ग्रुप में वो डला। ठीक है, इसमें मैंने लिखा, मेरे मार्गदर्शन में प्रेरणा साथियों, नमस्कार, जय श्री राम, जय आरसीएम, बस 6 काम लगा था। इसको किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं मारा। और जब ये बिजनेसी साहब कॉपी पेस्ट कर, और आप कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे हो, मैंने हमेशा बोला हमारे ओनली डायमंड ग्रुप में कोई भी कोई मैसेज ना डाले। मैं केवल एडमिन राइट्स इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कभी कोई चीज है तो अपन प्लस माइनस कर सकते। क्योंकि एक कल नीरज ने हमें एक बात बताई, उनके एक मित्र है डॉक्टर बादल। डॉक्टर बादल 2 ग्रुप से इसलिए लेफ्ट हो गए क्योंकि हर ग्रुप में एक जैसी बात आ रही। वही नीरज डाल रहा है, वही हम डाल रहे हैं, वही सूरज डाल रहा है, वही स्नेहा डाल रहे, वो ये डाल रहे, वो डाल रहे, पता नहीं कितने लोग डाल रहे। सबका इंडिविजुअल मैंने इसलिए ग्रुप, आप अपने ग्रुप में डालिए, हमें चीज अच्छी लगेगी तो हम उसको ओनली डायमंड ग्रुप में, अच्छी लगेगी कभी लगेगी, मैं देख के ओनली डायमंड ग्रुप में कॉपी करूंगा। आपके ग्रुप में भी मैं बहुत रेयर पोस्ट आप आदमी कितना देखेगा यार, आदमी उसको हेजिटेट मत करो, कितना करे। तो आज का हमारा मेन वर्किंग है, पहला हमें खुद का डायमंड क्लब मतलब 5000 पीवी पूरा करना है। सबसे पहला काम आज का हमारा ये, ताकि हम अपने आप से फ्री हो जाए। दूसरा काम हमारा ये है, जो लोग कल जिनको फोन किया था और कोई कारण से बोल रहे थे आज हम परचेसिंग नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज आप उनको फोन कर, कोई लोड नहीं है, आज परचेसिंग करने के लिए फोन करिए, इस महीने तो नहीं छूटेगी। तीसरा, पेंट के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, आप अपना स्टेटस बनाइए, आप फेसबुक पे डालिए, आप कॉलिंग करिए, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आप ब्रॉडकास्ट करिए, लोगों के दिमाग में आपका पेंट जाएगा।
और उस पेंट को मंगाने के लिए थोड़ा सा प्लस माइनस, आप बिजनेस कर रहे हैं साहब, आप भूल मत जाना कि परचेज वॉल्यूम का प्रॉफिट आपके पास आने वाला है, तो वो परचेज वॉल्यूम का प्रॉफिट भी आप उन्हीं में इन्वेस्ट कर दीजिए। भाई 100-200 रुपए लगेंगे आने में, बस में वो उन्हीं में इन्वेस्ट, लेकिन यदि उनने वो पोत लिया तो वो उनका एक प्रोडक्ट है, ऐसे आपके पास 600 से ऊपर। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये हमारे पास इतना बड़ा प्रोडक्ट है जो अकेला काफी है आपके पूरे बिजनेस की दशा और दिशा को बदल, लेकिन हमें उस पर करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा, तो हमें दीपावली तक रिजल्ट आए। यदि आप रख के अपने पास छुपाए रहे तो किसी को पता नहीं कि आपके पास पेंट, किसी को नहीं पता कि आप पेंट पेंट भी रखे हुए। क्लियर? तो हो सकता है गामा आदमी ना खाए, हो सकता है न्यूट्रीचार्ज आदमी ना खाए, हो सकता है तेल आपका ना खाए, हो सकता है नमक आपका ना खाए, हो सकता है साबुन आपका ना लगाए, हो सकता है कपड़े आपके ना पहने, हो सकता है खाद आपकी ना डाले, हो सकता है क्रीम आपकी ना लगाए, लेकिन पेंट जो एक ऐसा प्रोडक्ट है, पेंट हर घर में लगने वाला प्रोडक्ट है, मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन आपको वो मार्केट का कंपैरिजन बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किसके कंपैरिजन में, मतलब किसके जैसा है। यदि आप वो बताने में सफल हो गए तो आपका रिजल्ट 100% है, 100% है। और दूसरा, जितने लोग हमारे लगातार आ रहे हैं, अब हमारा उनसे निवेदन है, यदि सुबह का 9 बजे का सत्र में किसी को दिक्कत है तो रात के 9 बजे का सत्र अपन एक और चालू कर दें, ताकि रात के 9 बजे आप अपने नए लोगों को ला सकें, और जिसमें हम डेली प्लान दिखाएं, यहाँ प्लानिंग करें वहां प्लान दिखाएं, यहाँ प्लानिंग वहां प्लान, यहाँ प्लानिंग वहां प्लान, परंतु हमें नए लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जब तक नए लोग नहीं आएंगे तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। साहब, जब तक कपिल देव खेलता था कपिल देव श्रेष्ठ था, उसके बाद तेंदुलकर आया तो तेंदुलकर हो गया। अब कपिल देव ही खेलते रहते तो टीम की स्थिति क्या होती। अब उसके बाद फिर अपना विराट कोहली आ गया, अब विराट कोहली भी रिप्लेस हो रहा है, शुभम गिल आ गया। आपको नए लोगों को लाना पड़ेगा, नए लोग ही कई बार आपकी दशा और दिशा को चेंज करें। हम नए लोगों को ऐड ही नहीं करते, वही स्नेहा, वही सूरज, वही जोगिंदर सिंह जी, वही गोपाल भैया, वही सीमा दीदी, वही सुमन दीदी, वही प्रियंका, वही रमन दीदी, वही निशा दीदी, वही हरे राम और वही राम। केवल इस मामले में भले ही दुर्गेश मैडम यहाँ नहीं है, वो हर दिन प्रयास करते हैं कि एक दो नए लोगों को लाएं, ये उनका अच्छा प्रयास है। वो जब जब आती हैं तो हमेशा कहते हैं कि सर आप प्लान दिखाइएगा, 3-4 लोग आए। तो भाई डेली मीटिंग का अपना शेड्यूल पहला यही होना चाहिए कि नमस्कार हुई और एक व्यक्ति प्लान प्लान दिखाएं, वो प्लान के लिए अपन काम करें। उसमें जितने नए लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, जितने लोगों को कोशिश करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, कल जो ज्वाइनिंग नहीं लगा पाए, आज 1 तारीख है, ज्वाइनिंग लगाएं। दीपावली का महीना है, जितना तेज ज्वाइनिंग लगाएंगे वो उतना तेज आपका काम। ये पहला महीना है जब अपन 10 ज्वाइनिंग पे पहुंचे, नहीं तो 32, 36, 46, 45, 28 इस तरीके से अपने ग्रुप में ज्वाइनिंग। ठीक है, अब किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो तो पूछ सकता है, बोल। नीरज, सूरज और रमन दीदी, हमारा आपसे एक विशेष अनुरोध है। रमन दीदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रमन दीदी, आवाज पहुंच रही है? हेलो दीदी। चलिए कोई बात नहीं, दीदी थोड़ा इधर उधर हो गई होगी। दीदी को बोल दीजिएगा वो अपने बिजनेस को खुद हैंडल करें। ये जी। माननीय से थोड़ा सा हैंड ओवर अपने बिजनेस को लेते, है ना? माननीय भी करें, लेकिन लीड रमन दीदी करें, ये हमारा निवेदन है। रमन दीदी से उनसे बोल दीजिएगा। और आखिरी दिन ना करना, हाँ आखिरी दिन तक ना करें। हाँ, नहीं ठीक है। दूसरा, प्रियंका, ये हमारा आपसे भी निवेदन है, थोड़ा सा आप बिजनेस को लीड करें। प्रियंका, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। आप बिजनेस को लीड करें, ठीक है? बिजनेस को लीड करना मतलब होता है बिजनेस को सीख के, जितना सूरज सीखा है
सूरज के बराबर या सूरज से और ज्यादा भी किसी प्रोडक्ट में आप अपडेट हो सकते हैं। सीख के कितना बिजनेस हमारा जा रहा है, कितना हमारा बिजनेस जाना चाहिए, कितना हमारा स्लैब हो गया, कितना स्लैब चुकना चाहिए, ये सब आप सीखिए। खासतौर पे जिनके नाम पे बिजनेस है मैं उन सभी को बोल रहा हूँ। यदि आपको ये नहीं पता कि कितना स्लैब जा रहा है, कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है, कितना टच करना है, कैसे करना है, कितना करना है, तो आप उस एफर्ट से, उस मतलब आपके बुद्धि का या आपकी स्किल का सही उपयोग ही नहीं हो पाए। नेटवर्क मार्केटिंग में कल मैं एक बुक भी मैंने शेयर की थी। उस बुक में एक स्पेशल एक कंटेंट लिखा था। उसमें लिखा था कि ये जो बिजनेस है महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है। ये शब्द बुक में लिखा, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के चैप्टर आने लगे हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग स्कूलों में, उस बुक में लिखा हुआ है। मैं उसको रेडमार्क करके आपको भेजू। तो हमारी टीम में तो मात्र शक्तियां सबसे ज्यादा है। तो यदि आप लोग अपने एफर्ट का, आप लोग अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम उतना बड़ा रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। सूरज कर रहा है, हम इसको मना नहीं कर रहे, सूरज पूरा कर, पर सूरज के अपने दायरे हैं, सूरज के अपने दायित्व है, दूसरी जगह भी दायित्व है। सूरज दूसरी जगह पता चला, मान लो धोखे से हम ही ने उसको किसी काम में डांट दिया, तो अब सूरज डिस्टर्ब वहां पे है और उसका बिजनेस उस कारण से इंपैक्ट हो रहा है। तो ये आपका दायित्व है, आप उसको देखें, समझें। हम सब पढ़े लिखे लोग, ऐसा तो है नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। जिसके नाम पे बिजनेस है वो अपना बिजनेस करे, वो बिजनेस में खुद इंटरेस्ट लेगा। जैसे सीमा दीदी रात को जग रही थी, सीमा दीदी ने भी मैसेज डाला। जो सूरज ने कल प्रियंका का पोस्टर डाला, वो सूरज से मैंने एक्सपेक्ट किया था सुबह से डाला। अकेले प्रियंका के लिए ना डाले, सबके लिए डाले। लेकिन अब रात के आप 12 बजे किसी का मैसेज या 11 बजे, 11:30 बजे फोकस होगा, तो हमारा उसका रिजल्ट भी वैसा। तो इसीलिए सूरज के अपने दायित्व है। प्रियंका आपको उसका पूरा पूरा सपोर्ट और आपकी स्किल, आपका जो भी आपका एफर्ट कहते हैं, वो एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। नीरज, ये हम आपके लिए भी कह रहे हैं, बहू से कहें वो अपने एफर्ट लगाए। आप उनके एफर्ट पे नहीं करेंगे, आप उनकी सेकंड ग्रुप नहीं खोलेंगे। जी 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 सर। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या बहू में आपसे कम स्किल है? आपके बराबर स्किल है। उनकी स्किल हो सकता है कई महीने में आपसे ज्यादा हो, आपकी स्किल किसी दूसरे क्षेत्र में उनसे ज्यादा हो। भाई ऐसा समझ लीजिए कि आप वीडियोग्राफी करते हैं, तो वीडियोग्राफी में आप एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं सब। बिल्कुल सर। अपना अपना फील्ड हो सकता है, अपना अपना तरीका हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने सही व्यक्ति को धीरे धीरे करके उसके एफर्ट को दबा रहे हैं। हमें उसके एफर्ट में उसका सहयोग करना है, और जहां पे सहयोग की कुछ ऐसा लगता है कि मान लीजिए कहीं पे गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, तो उसको थोड़ा सा अपडेट करिए, सुधारिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जो रमन दीदी के लिए कहा है वो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय।